हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके, इसके पहले हमने इंडिफिनिट समझा। जैसा कि हमने पहले बताया था, हर टेंस को एक एक रूल वाइज अच्छे से समझाएंगे। उसी प्रकार से मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को वैसा ही समझाया, एक एक रूल। अब हम कंटीन्यूअस को समझेंगे उसी तरह से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसका रूल देखेंगे। हिंदी में 2-3 लाइन है, समझ जाएंगे, आसानी होगी आगे के लिए। जिस हिंदी वाक्य के, अब हिंदी वाक्य ये है, देख रहा है आपको, मैंने कुछ लिख रखा है पहले से ही। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में ही क्रिया होती है, और उसी के अंत में क्या रहा है, रही है, रहे हैं। पढ़ना से पढ़ रहा है, सोना से सो रहा है, खेलना से खेल रहा है, लिखना से लिख रहा है, पढ़ाना से पढ़ा रहा है। अब देखिए, ये जो क्रिया है इसी के अंत में रहा, रही, रहे लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, एक वचन आए तो क्या करना होगा, एक वचन करता। अब मुझे ये बताना पड़ेगा बार बार कि एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। आप समझ पा रहे हैं? नहीं जानते प्लीज पीछे जाकर के यूज ऑफ इज ए मार्क को अच्छे से समझ लीजिए। उसमें हमने बताया है इज ए मार्क में क्या है। एक वचन कर्ता के बाद इज लगाकर, ऐसा समझ में, एक वचन साथ इज लगती है, आपको पता ही है। बहुवचन कर्ता के बाद आर, ठीक। केवल आई मींस में, देखिए, के बाद एम लगाकर। मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। ओके, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। अब मुख्य क्रिया क्या है, आईएनजी क्या है, ये समझना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक। पैटर्न में भी देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट का कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन है तो इज, केवल आई होगा तो एम, और बहुवचन होगा तो आर लगाना पड़ेगा। ओके, फिर वर्ब मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस, विद, टाइम, वो पुराना चीज है। ओके, तो पहले ये कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, इसको समझते हैं। इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल देंगे बड़ा बड़ा करके, वो भी समझेंगे, ठीक। मेरे पिताजी अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक। कौन कर रहा है ये समझना होगा आपको। मेरे पिताजी, माय फादर। ओके, अब मेरे या आपके और पिताजी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब लास्ट में है शब्द के लिए इज लगाना होगा। सो माय फादर इज। ओके, अब करना, करना क्या होता है, डू, डी ओ, डू मींस करना। रहा नहीं रहे लगा, इसमें देखिए रहे लगा है ना। तब क्या करेंगे, इस रहा नहीं रहे के लिए हमको आई एन जी लगाना पड़ेगा। क्या, आई एन जी। तो लगा दीजिए इसमें भी आई एन जी। आगे क्या हो गया, डूइंग। सो माय फादर इज डूइंग, मेरे पिताजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। ये ईमानदारी से शब्द बाद में लिखेंगे, पहले अपना कार्य करते हैं। तो पिताजी के साथ अपना क्या जी, फंडामेंटल, प्लीज आप याद कर रही होंगे तो बहुत ज्यादा आपको भी हेल्प होगा। फंडामेंटल में अपना की जी बताया गया है, तो पिताजी के साथ अपना की स्पेलिंग हिज होगा, HIS। अब कार्य के लिए वर्क कर दीजिए आप यहाँ पर। सो माय फादर इज डूइंग हिज वर्क ईमानदारी से। अब बता चुका हूं, ईमानदार के लिए ऑनेस्ट होता है। क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। अब से शब्द के लिए सिर्फ ELY लगा देना होगा इसमें। सो माय फादर इज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। अब कहां कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, आप प्लेस और विद लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने प्लेस विद टाइम नहीं लगाया, प्लेस विद टाइम आप अपने मन से लगा सकते हैं। मैंने पीछे बहुत ज्यादा हर जगह बता दिया, इसलिए ज्यादा बड़ा इसको नहीं कर रहा हूं, ठीक ना। एक सेंटेंस आगे भी उसे भी देखते हैं। वह गरीबों की मदद कर रहा है। कौन मदद कर रहा है, वह के लिए क्या होगा, ही, क्योंकि कोई पुरुष ही कर रहा होगा, ठीक है ना। और यदि कर रही है होता तब तो यहाँ पर सी कर देते हैं, ठीक। अभी चूंकि कर रहा है इसलिए ही लगाना होगा। तो ही भी एक वचन है, इसलिए क्या लगाएंगे, इज। ही भी एक वचन करता है, आपने पढ़ा होगा, ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम मतलब किसी का भी नाम होगा। फादर, मदर, ब्रदर, चाइल्ड, बॉय, गर्ल बताया थे सब यार, प्लीज पीछे जाके पढ़ लीजिए। तो ही इज। अब मदद करना, मदद करना क्या होता है, HELP, हेल्प होता है। इसमें क्या लगा है, रहा है, रहा लगा है ना, रहा रही रहे लगता है तो उसी में ING लगा देते हैं। तो अब इसी हेल्प में ही ING लगा देना होगा। अभी क्या हो जाएगा, ही इज हेल्पिंग, वह मदद कर रहा है, हो गया। किसकी, गरीबों की, गरीबों की, यही ना। अब यहाँ पर सिर्फ आपको THE द लगा के POOR पुअर कर दीजिए। तो द पुअर मतलब गरीबों की हो गया, सभी गरीबों की हो गया। क्योंकि जो पुअर शब्द है ये एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव के लिए THE द लगा देंगे तो वो पूरी जाति, पूरे समुदाय को व्यक्त करेगा। ये मैं आगे बताऊंगा क्या है, इस द का स्पेशल रोल क्या है,
और ये एडजेक्टिव क्या है आगे मिलेगा। अभी द पुअर मींस सभी गरीब, ओके, द रिच मींस सभी अमीर, ठीक। आगे भी देखते हैं, तो ही इज हेल्पिंग द पुअर, ओके। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कौन शोर मचा रहा है? बच्चे। आप सोच रहे हो इतना सिंपल मैंने क्यों दिया है, क्योंकि हमें अभी सीखना है, ये आगे चल के एडवांस होता चला जाएगा, बहुत बड़े एडवांस में हम बताएंगे आपको। अभी स्टार्टिंग फंडामेंटल देखेंगे सिर्फ। तो बच्चे क्या होगा? चाइल्ड, आर ई एन, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, अब चाइल्ड मींस बच्चा एक वचन, चिल्ड्रन बहुवचन है के लिए क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर, ए आर ई। बहुवचन के साथ आर लगता है, आप जानते हैं। तो चिल्ड्रन आर, शोर मचाना क्या होगा? मेक अ नॉइज, एम ए के ई होता है, मेक अ एन ओ आई एस ई, मेक अ नॉइज, ओके। अब समझना एक चीज है यहाँ पर, तो मेक क्रिया है, रहा नहीं रहे आने पर क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, यही ना? अब समझिएगा, आईएनजी लगाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि वर्ब क्रिया के अंत में कहीं ई तो नहीं, यदि ई होगा तो ई को हटा करके आईएनजी लगाना होगा। क्या करेंगे? ई को हटा करके आईएनजी। अब ये मेकिंग अ नॉइज होगा। रूल ये कहता है कि आईएनजी लगाते समय लास्ट में ई हो तो उसे हटा करके आईएनजी लगाना होगा। कर लेंगे, आसान है। सो चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, अब कहां बचा रहे हैं? कक्षा में। आप लिख दीजिए, यहां पे लिखते हैं इन द क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप, ओके ना? सो चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब अपने मित्रों के साथ विद देयर फ्रेंड्स, ठीक। राधा परीक्षा में, परीक्षा से पहले अपना पाठ याद कर रही है। कौन याद कर रही है? राधा। किसी का नाम है ये हम बता चुके हैं, किसी का भी नाम होगा तो वो सिंगुलर एक वचन कर्ता कहलाएगा, यही ना? तो क्या लगाएंगे? इज या आर। आपको भी पता है कि एक वचन कर्ता है, देखिए हिंदी में भी लिखा है, एक वचन कर्ता के बाद इज, बहुवचन कर्ता के बाद आर। अब एक वचन बहुवचन क्या है मैं पहले बता चुका हूं, प्लीज पीछे जाके देख लीजिए। सो राधा इज, ठीक। याद करना, याद करना क्या होता है? आपको तो याद होना चाहिए, कुछ क्रियाएं तो आप याद कर लो ना, कितना आप लिखोगे, सेंटेंस बनाओगे। तो चलो देखते हैं, एल ई ए आर एन, लर्न मींस याद करना। अब रहा नहीं रहे आया है ना अंत में, देखिए याद करना मतलब क्रिया के अंत में आया है ना, क्रिया के बाद रहा नहीं रहे आने पर उसी में आईएनजी लगा देते हैं। तो क्या करना? इसे में हमको आईएनजी लगा देना है। अभी क्या हो गया? लर्निंग। पढ़ते हैं, राधा इज लर्निंग, क्या याद कर रही है? अपना पाठ, यही ना? तो राधा के साथ अपना की स्पेलिंग हर, एच ई आर। क्या करेंगे यहाँ पर? एच ई आर, हर। और पाठ के लिए रिलेशन पता है आपको, एल ई डबल एच ओ एन। सो राधा इज लर्निंग हर लेसन। परीक्षा से पहले, यही बचा, से पहले ये प्रीपोजिशन है, इसके लिए होता है बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर। अब परीक्षा शब्द लास्ट में अकेले है, लिख दीजिए आप एग्जामिनेशन, ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन, ओके। पढ़ते हैं एक बार, राधा इज लर्निंग हर लेसन्स बिफोर एग्जामिनेशन, क्लियर? आगे भी एग्जांपल है, कुछ मजदूर जंगल में पेड़ काट रहे हैं। कौन काट रहा है? कुछ मजदूर, मतलब एक से अधिक ही है, तो कुछ के लिए सम, मजदूर का लेबर, एल ए बी ओ यू आर, लेबर। अब चूंकि कुछ एक से अधिक हैं इसलिए यस लगा देंगे, तो सम लेबर्स रहे हैं, तो क्या करना होगा यहाँ पर? हेल्पिंग और आर, क्या करेंगे? आर, ए आर ई। सो सम लेबर्स आर, काटना, पेड़ काटने के सिंपल वर्ब, यदि फ्रेजल वर्ब तो ढेर सारे हैं, सिंपल वर्ब सी यू टी, कट, सी यू टी कट कर दीजिए, कट मींस काटना होता है। अब रूल यहाँ पर भी एक रूल है, बहुत ध्यान समझेंगे, यहाँ पर देखते हैं, ए ई आई ओ यू, ये से वावेल कहा जाता है, नॉर्मल जानते हैं। जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट, मतलब इन पांचों को छोड़कर के जितने हैं वो तो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, सिर्फ यही पांचों वावेल कहलाता है। वावेल मींस स्वर, इसकी संख्या 5 होती है। तो समझना ये है कि जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो उसके पहले एक वावेल हो, सी यू टी, यहाँ पर यू वावेल है, तो आईएनजी लगाते समय लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल कर देंगे, मतलब आईएनजी लगाने से पहले ये जो टी है इसी को डबल कर देंगे, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। दिखा आपको? उसी जैसे पी यू टी, पुट, पुट मींस रखना, तो अब देखा जाए लास्ट में टी है लेकिन उसके पहले एक वावेल है, देख लीजिए यू वावेल होता है, तो
तो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, डबल टी करके तब आईएनजी लगाएंगे, ओके ना, डबल टी करके तब आईएनजी करेंगे, पुटिंग। जैसे यहाँ पर देखते हैं सिट, यस आई टी है, तो लास्ट में टी तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पहले एक वावेल है ना, तो आईएनजी लगाते समय ये डबल हो जाएगा, ठीक। तो हमें देखना यही होगा जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो उसके पहले एक वावेल हो तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल कर देंगे, कब, आईएनजी लगाते समय। सो सम लेबर्स आर कटिंग, क्या काट रहे हैं, पेड़, टी आर डबल ई एस, ट्रीज, जंगल में, यही बचा, जंगल में क्या करेंगे, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी, ओके। एक लास्ट एग्जांपल है उसे भी देखेंगे फिर चलेंगे। मैं इस समय कार चला रहा हूं, कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, मैं के लिए क्या होगा, आई, पता ही है हम सब लोगों को, रहा हूं, आई के साथ क्या लगाना है, एम, रूल भी कह रहा है, देखिए केवल आई के बाद एम, दिख रहा है, हिंदी में लिखा है तब तो आना चाहिए आपको तो आई एम, अब चला रहा हूं, चलाना क्या होता है, डी आर आई वी ई, फोर व्हीलर चलाने के लिए ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर होगा तो राइड होगा, ओके, घुड़सवारी के लिए भी राइड का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आई एम ड्राइव, अब चूंकि रहा नहीं रहे आ गया तो इसमें ही एनजी लगाना है, रूल क्या कह रहा है, लास्ट में ई होगा तो ई को हटा के एनजी लगाते हैं, तो चलिए ई को मैंने हटा दिया, अब एनजी लगा दिया, क्या होगा ये, आई एम ड्राइविंग, मैं चला रहा हूं, क्या चला रहा हूं, कार, सी ए आर कर दीजिए हम, सो आई एम ड्राइविंग कार इस समय, आर आई जी एस टी, राइट नाउ, राइट अवे, एट दिस टाइम भी हो सकता है, ओके। तो मुझे जो बताना था वो ये कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में रहा रहे लगा ही रहेगा, तो उसके लिए करना क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे वर्ब लगा के मेन वर्ब में एनजी लगा दीजिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, आई एम श्योर कि आप भी करोगे, क्योंकि इसके पहले चीज यदि आपने क्लियर की है तो पक्का ये भी आपको आ ही जाएगा, और नहीं क्लियर है तो प्लीज पीछे जाकर के सारी वीडियोस को वन बाय वन जरूर देखिएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।